Hi friends, good evening. Today I am going to discuss about class 10th physics CBSE light chapter. Important terms related to light part 5. इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 में इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो देखे थे। अब फिर पार्ट 3 में हम लाइट के बारे में डिस्कस किए थे और लाइट के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लाइट से रिलेटेड टर्म को डिस्कस किए थे। और फिर हम आज पार्ट 5 में हम इससे कुछ और रिलेटेड टर्म को डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा रे, उसके बाद से पेंसिल ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। इसको क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। गेटिंग? तो हम आपको पता है कि यदि सपोज करते हैं ये अपना रे है, ये यहाँ क्या होता है, अपना रे होता है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा a line has only one arrow, only one end point is called array। लेकिन आपने देखा होगा जब लाइट हमारा क्या होता है, ट्रेवल करता है, प्रोपोगेट्स करता है, तो एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है और एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। जैसे हमने देखा होगा कभी कभी हमारे घर के जो एक पॉइंट होता है, एक होल्स होता है किसी भी वॉल में, और उसे क्या करेंगे हम, लाइट को पास कराएं तो ऐसा दिखता है कि लाइट क्या हो रहा है, आपका बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। और जब स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो वह एक डायरेक्शन को भी शो कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन से क्या होगा वह मूव करेगा, यानी जिस डायरेक्शन में सन रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, लाइट ट्रेवल करेगा। जैसे मान लीजिए सन हमारा ईस्ट के साइड में है तो कहाँ जाएगा उसका सनलाइट, वेस्ट के साइड में, मतलब उसका एक डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन में क्या करेगा, शो करेगा। तो उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या दिखाते हैं, एक एरो मार्क दिखाते हैं, एरो हेड दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। मतलब ये है कि रे ऑफ लाइट क्या होता है कि अ लाइट विच मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। लाइट क्या करता है मेरा, एक स्ट्रेट पाथ में क्या करता है, मूव करता है, और जब मूव करेगा तो क्या कराएगा हमारा, रे ऑफ लाइट। गेटिंग? तो कभी भी या हम सिनेमा हॉल में भी जाते हैं, सिनेमा हॉल में देखा होगा आपने, कभी पीछे से एक फोकस आता है और वह कहाँ पड़ता है, स्क्रीन पर पड़ता है। तो वहां पड़ने के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा वह कितना भी इधर उधर होता है, लेकिन जो हमारा पीछे से लाइट आता है वह कभी इधर कभी इधर कभी इधर होता रहता है, लेकिन वह स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करता है। गेटिंग? और एक डायरेक्शन को ही क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, हम उस सिनेमा हॉल में देख पाते हैं। तो आप देख लीजिए। तो अब इसको हम यदि हम रे को डिफाइन करें, व्हाट इज रे, तो क्या होगा, अब पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा क्या है, रे है। तो इसको देख करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेट पाथ, रे क्या होता है, अपना स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ along which light propagates, light propagates is called ray, is called ray। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरो हेड, हमारा क्या है, एरो हेड। एरो हेड क्या करता है, एरो हेड शो द डायरेक्शन, शो द डायरेक्शन, एरो हेड शो द डायरेक्शन। डन? क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है। तो आप समझ गए होंगे हमारे क्या होते हैं ये रे का डिफिनेशन, स्ट्रेट पाथ अलोंग विच लाइट प्रोपेगेट्स इज कॉल्ड रे। जिस पाथ के अलोंग क्या करता है, लाइट प्रोपेगेट करता है, और लाइट हमेशा कौन पाथ को फॉलो करता है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। तो जब तक लाइट स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करेगा तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। गेटिंग? तो हम कह सकते हैं लाइट क्या होता है, मेरा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। या हम क्या करें, इसको एक कार्डबोर्ड ले लें,
या यूं का है कि हम एक पाइप बनाते हैं, यूं का है कि वेयर इज मार्कर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आप देख सकते हैं जो हमारा लाइट है, स्ट्रेट लाइन है। अब एक हमारा ये पाइप है, अब पाइप में एक साइड में एक पर्सन, दूसरे साइड में अदर पर्सन है। तो पाइप को क्या करते हैं हम, ये जो हमारा पर्सन है ये क्या करता है, इस वाले पर्सन को देख सकता है। यदि पाइप स्ट्रेट हो तो, लेकिन हम पाइप क्या करें, यहाँ से करके यहाँ मुड़ जाए, गेटिंग, यहाँ से यहाँ मुड़ेगा तो यहाँ जो पर्सन रहेगा इसको नहीं देख पाएगा, इसको देख नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि लाइट हमारा क्या होता है, आपका स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, और यहाँ क्या होगा, लाइट बेंड हो जाएगा। तो लाइट बेंड हो जाएगा तो हमको दिखेगा नहीं। गेटिंग, एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, लाइट हमारा क्या करता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। गेटिंग। अब क्या है मेरा, पेंसिल ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट पेंसिल ऑफ लाइट। पेंसिल ऑफ लाइट, पेंसिल, इसका डेफिनेशन है एरो बीम ऑफ लाइट, अ नैरो बीम of light is called pencil of light. Is called pencil of light. A narrow beam of light is called pencil of light. जो हमारा स्ट्रेट पाथ है, जो रे है वही क्या है मेरा, पेंसिल ऑफ लाइट। ये हमारा एक नैरो बीम ऑफ लाइट है, नैरो बीम ऑफ लाइट जो क्या करता है, लास्ट में जाके ये जो हमारा रिएक्शन है वो क्या करता है, ये एरो मार्क शो करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट। नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द पेंसिल ऑफ लाइट। एनी कंफ्यूजन नहीं। इस रे को क्या बोलते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट। अब ये पेंसिल ऑफ लाइट 3 टाइप्स के होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। सो हम लोग 1 बाय 1 करके पहले कन्वर्जेंट को, उसके बाद है डाइवर्जेंट को, और फिर क्या करेंगे, पैरेलल लाइट को डिस्कस करेंगे। और इसी का यूज क्या करेंगे, हम इमेज के फॉर्मेशन में करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि convergent types of pencil of light, types of pencil of light. Getting types of pencil of light. फर्स्ट हमारा क्या है, कन्वर्जेंट। सेकेंड अपना क्या है, डाइवर्जेंट। और थर्ड है पैरेलल, पैरेलल। डन। तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। अब देखिए, कन्वर्जेंट मीन्स कन्वर्ज करना, क्या करना, कन्वर्ज करना। डाइवर्ज मीन्स स्प्रेड हो जाना, और पैरेलल मीन्स सेम पाथ को फॉलो करते हुए बिना इंटरसेक्ट किए हुए मूव करना। तो आप देख सकते हैं कन्वर्जेंट मीन्स एक पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो, वह कन्वर्ज हो जाए, मीट हो जाए। तो यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें, व्हाट इज कन्वर्जेंट, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका इमेज बनाएं। इमेज क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, एक पॉइंट है, फिर बहुत सारे लाइट क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, हमारा ये कन्वर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है,
कन्वर्ज हो रहा है, इस पॉइंट ओ पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। और ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ लाइट है, तब बोल सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप देखते हैं ग्रुप ऑफ लाइट मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, आप कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। और ग्रुप ऑफ लाइट converge or meet at particular point is called convergent, गेटिंग। और जिस पॉइंट पर क्या होता है, ये मीट करता है, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग पॉइंट, व्हाट इज कॉल्ड converging point, the point where all group of lights are meet, that point is called the converging point। तो आप देख सकते हैं हमारा क्या है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। मैंने क्या किया, सिर्फ इसका इमेज बनाया, और इमेज बनाने के बाद से क्या किया, मैंने इसको कन्वर्ज कर दिया, ज्वाइन करा दिया, और इसी का मैंने क्या करता है, इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर दिया। तो बहुत ही इजीली क्या कर दिया, मैंने इसका डेफिनेशन राइट कर दिया, गेटिंग। अभी बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट, अब क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर पॉइंट से लाइट क्या हो, स्प्रेड आउट हो जाए, क्या हो जाए, स्प्रेड आउट। सो क्या बोलेंगे, देखिए इसका जो एरो मार्क हो इसके अपोजिट साइड में होगा, यानी लाइट उधर जा रही है, एक पार्टिकुलर पॉइंट से लेकर कहां जा रही है, लाइट स्प्रेड हो रही है, लाइट स्प्रेड, लाइट स्प्रेड। जब लाइट स्प्रेड हो किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक, क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो यहां कर सकते हैं, व्हेन द लाइट originate from a particular point and spread out is called divergent beam of light, divergent beam of। आप देख सकते हैं मैंने कभी जो है इसको मेमोराइज नहीं किया, मैंने इसे याद नहीं किया, गेटिंग। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने कितना इजीली इसको डिफाइन कर दे पा रहा हूं, क्योंकि क्या है, अपना कंसेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना ये इमेज को ड्रॉ करेंगे और इमेज को ही एक्सप्लेन कर देंगे, गेटिंग। कोई बुक का डेफिनेशन राइट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद का अपना माइंड डेवलप कीजिए। आप देखते हैं एग्जाम में देता है क्या, राइट इन ऑन वर्ड्स, अपने वर्ड में इसका आंसर दीजिए। तो अपने वर्ड में आंसर देंगे तो क्या होगा, जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्या करोगे, अपने वर्ड में इसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको डेफिनेशन को राइट करने में, उसको एक्सप्लेन करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द इमेज, देन वी हैव टू डिस्क्राइब द इमेज वेरी सिंपली, गेटिंग। अब आते हैं हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल। थर्ड वन पैरेलल, PARALLEL। आपने पैरेलल से फेवरियल होंगे इसमें, मैथमेटिक्स में, टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू लाइन क्या होता है, पैरेलल हो गया कब, जब दोनों कहीं पर भी इंटरसेक्ट न करें। तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट न करें का मतलब क्या हुआ, दोनों लाइट रे के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, यदि मान लीजिए हमारा दो लाइट रे है, तो यदि यहाँ डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी सेंटीमीटर यहाँ कम या अधिक हुआ तो लाइट क्या होगा, एक तरफ डाइवर्ज होगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा,
कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। और जब इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं रह पाएगा। मान लीजिए ऐसा हो जाता है, ऐसे जब इसको हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। किसी भी यदि एक पॉइंट पर क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, तो हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं होगा। ओके, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, अ ग्रुप ऑफ लाइट, a group of light moves parallel to each other is called parallel beam of लाइट। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा लाइट रे है क्या कर रहा है, एक पाथ को फॉलो कर रहा है, और जो डिस्टेंस है सबके बीच क्या है, हमारा सेम है। तो यहाँ भी क्या हो, एक हमारा लाइट रे हो, गेटिंग, और यहाँ डिस्टेंस सेम, यहाँ भी डिस्टेंस सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम हो, तब क्या होगा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, अदरवाइज ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।